दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। प्रश्नावली 6.4 पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.4 शुरू करी थी और उसके 4 प्रश्न हल किए थे। आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 9 तक हल करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ज्ञात लिखेंगे कि हमें भाई ज्ञात क्या क्या है। अब हमें यहां केवल एक ही बात ज्ञात है कि DE और F रिस्पेक्टिव भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो यहां लिखेंगे DEF। अब D किसका है? AB का है, AB। E किसका है? BC का है। और F किसका है? AC। इनका भाई मध्य बिंदु है। इतना हमें ज्ञात है और हमें लाना क्या है? हमें DEF और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC इनके एरिया का अनुपात निकालना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है, अगर D और F दोनों ही मध्य बिंदु हैं AB और AC के, तो भाई यहां लिखेंगे यदि D व F मध्य बिंदु हैं, तो भाई सूत्र क्या होता है कि जो DF होगी यह BC के समांतर होगी, तो यहां लिख सकते हो DF समांतर BC। और दूसरी बात कि जो भाई DF होगी वह BC के आधे के बराबर होगी। यह होती है मध्य बिंदु वाली प्रमेय। अगर AB और AC के मध्य बिंदु D और F हैं तो DF हमेशा BC के समांतर होगी और उसकी आधी होगी। अब चूंकि जो DF है यह BC के आधे के बराबर है और यह जो BE है यह भी BC के आधे के बराबर होगी, चूंकि भाई E भी तो मध्य बिंदु है। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो DF है वह BE के बराबर है और जो DF है वह BE के समांतर भी है। तो BEFD क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे चतुर्भुज BEFD कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज में यदि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसका मतलब क्या होगा? जो B वाला कोण है भाई इसके बराबर हो जाएगा, तो कोण B और बराबर कोण F, एक कोण बराबर हो गया। इसी प्रकार कोण C और कोण यह वाला बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह वाला भी एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। तो यहां लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण D। अब बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहां लिख लो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। और क्यों समरूप है? हमने डबल A समरूपता लगाई है। और अगर भाई ये दोनों समरूप हो गए तो हम निकालेंगे एरिया त्रिभुज DEF और बटा एरिया त्रिभुज ABC। क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के वर्ग होंगे। अब यहां आप लिख लो DF, तो यहां हम लेंगे BC और यहां आप कर दो होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो DF है वह BC का आधा है, तो यहां लिखेंगे 1/2 BC और बटा BC और होल स्क्वायर है। यहां काट दो तो यहां कितना आएगा? 1/4 आएगा। सो भाई अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात आ जाएगा 1/4। अभी हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। भाई प्रमेय होती है कि संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, परंतु यहां कह रहा है नहीं, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग सिद्ध करिए। अब यहां हमने क्या किया हुआ है? दो त्रिभुज बनाए हुए हैं ABC और त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि भाई हमें ज्ञात क्या क्या है।
अब हमें यहां ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं और एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं, ये भी हमें पता है। तो यहां पर लिखेंगे एडी और पीएम माध्यिका हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया त्रिभुज पीक्यूआर भाई बराबर होगा इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के। अर्थात अगर यहां हम एडी लेंगे तो यहां हमें पीएम लेना पड़ेगा और वर्ग के अनुपात के बराबर लाना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी डी पी क्यू एम। तो यहां लिखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम। अब देखिए भाई कोण B और कोण Q बराबर होगा, कोण B और बराबर कोण Q। चूंकि संगत कोण है, बड़े वाले त्रिभुज समरूप जो हैं, इसी प्रकार यदि बड़े वाले त्रिभुज समरूप हैं तो भाई बड़े वाले की भुजाएं भी अनुपात में ले सकते हैं। इसकी AB लिया तो इसकी हम लेंगे PQ। इसी प्रकार इसकी अगर BC लेंगे तो इसकी लेंगे QR। यहाँ लिखा BC और यहाँ लिखा QR। अगर हम यहाँ हाफ लगा दें और यहाँ पर हाफ लगा दें, अब यहाँ आ गया हाफ BC। अब जो BD होगा या BC के आधे के बराबर होगा। चूंकि भाई माध्यिका है तो यहाँ हम लिख सकते हैं BD और यहाँ लिख सकते हैं QM। चूंकि भाई जो QM होगा वह QR का आधा होगा। माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा को आधा आधा कर देती है। अब क्या आ गया, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। अब AB PQ और BD और QM भुजाएं आनुपातिक हैं, उनके बीच के कोण बराबर हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो भाई यहां लिखेंगे हम कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनमें हम भुजाओं का अनुपात ऐसे भी तो ले सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, AD और बटा PM। अब हम यहाँ दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB इसकी भुजा और इसकी भुजा हम ले लें PQ और ऐसे वर्ग होता है। यही भाई हमारी प्रमेय होती है। अब हम AB अपॉन PQ की जगह AD अपॉन PM रख सकते हैं। तो यहाँ AD अपॉन PM का होल स्क्वायर, और यही हमें लाना था कि जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं वह माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अर्थात हमारे पास कोई वर्ग ABCD है जिसकी एक भुजा CD पर हमने एक समबाहु त्रिभुज CED बनाया है, और जबकि विकर्ण BD पर एक समबाहु त्रिभुज BFD बनाया है। हमें यह प्रूव करना है कि यह जो विकर्ण वाला त्रिभुज है और यह जो भुजा वाला त्रिभुज है विकर्ण वाला भुजा का दोगुना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई हमें ज्ञात क्या क्या है। अब हमें यहां 3 बातें ज्ञात हैं। एक तो ABCD वर्ग है, ABCD वर्ग है, और भाई उसके अतिरिक्त CDE और BFD दोनों त्रिभुज, त्रिभुज CDE व त्रिभुज BFD समबाहु त्रिभुज हैं।
ये हमें यहाँ दो बातें ज्ञात हैं और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें यहाँ सिद्ध करना है कि BFD का एरिया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज BFD जो है वह CDE के एरिया का दोगुना होगा। सो टू एरिया त्रिभुज CDE, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए भाई सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग ABCD की भुजा ना मान लेंगे। हम मान लेंगे कि भाई भुजा कितनी है, भुजा है x। अब भाई इसकी सभी भुजाएं x हो जाएंगी इस प्रकार से, यह वाली भी x हो जाएगी, चारों ही भुजाएं x हो जाएंगी। तो यहां मान लेंगे, माना CD बराबर x। अब CD बराबर x है तो BC, AB और AD सब x ही हो जाएंगी। अब यह वाला कोण तो 90 अंश होता है जो कि भाई वर्ग है। तो सबसे पहले हम BD का मान निकालेंगे, BD। अब BD कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से निकल आएगा, √CD² और प्लस BC²। तो यहाँ लिखो CD² और प्लस BC², सीधा पाइथागोरस का प्रयोग किया है। अब यहाँ हो जाएगा x² और प्लस x², ये हो जाएगा 2x²। बाहर निकालोगे तो √2x आएगा। काहे का मान है ये BD का मान है। अब हमें BD भुजा ज्ञात हो गई है, कितनी है, √2x है और इसकी भुजा कितनी है, x है। अब हम निकालेंगे दोनों के एरिया, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज BFD और यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज CDE। भाई सूत्र क्या होता है, √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, √2x और यहाँ होल स्क्वायर। सेम यहाँ लिखना है √3/4 और भुजा स्क्वायर, और यहाँ भुजा कितनी है, x²। ये तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x² और यहाँ आ जाएगा x²। कैंसिल करो, कितना आया, 2/1। अर्थात भाई क्षेत्रफलों में कितना अनुपात हो जाएगा, 2:1, और 2:1 का अर्थ दोगुना होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, कह रहा है ADC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ हमने ABC और BDE त्रिभुज बनाए हुए हैं। जो D है वह मध्य बिंदु है, अर्थात जो BD होगी वह BC की आधी होगी, पहली बात। दूसरी बात भाई ABC और BDE दोनों क्या हैं, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE कैसे हैं, समबाहु हैं। अब भाई कोई भी दो त्रिभुज हो, अगर वह समबाहु हैं तो हमेशा समरूप होंगे। त्रिभुज BDE दोनों समरूप होंगे। अब निकालिए एरिया। सो एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक इसकी भुजा ले लीजिए, जैसे हम इसकी भुजा ले लें BC, और कोई एक इसकी भुजा, चूंकि भाई समबाहु त्रिभुज हैं, भुजाएं तो बराबर ही होंगी, तो इसकी भुजा हम लेंगे BD। और भाई यहाँ क्या सूत्र होता है, वर्ग होता है। अब यहाँ BC का मान तो BC रखेंगे, अब BD का मान क्या है, जो BD है वह BC की आधी है। अब बटा दो और कर दो वर्ग। अब यहाँ BC कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/1। सो हमारे पास क्या अनुपात हो जाएगा, 4:1। अर्थात क्षेत्रफलों में 4:1 का अनुपात होगा। अब नवा प्रश्न है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ सीधा ही सूत्र लगा सकते हो भाई, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16,
और 9 का वर्ग 81, अर्थात जो क्षेत्रफल होगा वह 16:81 के अनुपात में होगा, हमेशा वर्ग के अनुपात में। और अगर यही क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होता तो भुजाएं कैसी होती? वर्गमूल के अनुपात में, जैसे 4 का 2 होता और उसका 3।